अपनी अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान को लेकर भूमिका चावला का इंटरव्यू आया है सामने। सलमान खान पर कुछ खास बातें की है भूमिका ने शेयर। आइए जानते हैं। After the wait of 20 years, you and Salman are going to share a frame together. Uh, we are excited as a fan point of view. How much you are excited? Obviously, it is very exciting because I did my first Hindi film with Salman, and we've reunited or come back on sets together after 20 years. तो बहुत ही अच्छा है. I'm happy that we've got a chance to work again together, and I hope you like it. इन ट्रेलर की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग ट्रेलर मुझे जहाँ तक लगा है। किसी का भाई किसी की जान, ये जो टाइटल है ये फर्स्ट चॉइस नहीं था, विच आई केम टू नो। Right. सबसे पहले टाइटल का फर्स्ट चॉइस क्या था? कभी ईद कभी दिवाली. यस। So initial title ये था, and I think for whatever reasons best known to them, बाद में उसको चेंज किया गया है. एंड कितना मैच होता है सलमान सर के रोल से एंड सलमान सर के किरदार से ये टाइटल? So the title is quite interesting because बहुत लोग सलमान सर को भाई बोलते हैं. I think half the country just calls him भाई, and according to the film and the character, किसी का भाई किसी की जान is very suitable because then एक angle होता है, there's a love story, and then there's a point of where family comes in, so I think it balances it out. एंड किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले, लाइक ट्रेलर के बाद से सोशल मीडिया पे किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? It's nice. Normally मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि क्या हो रहा है. I keep myself very busy with other things, but I think it's good. I'm looking forward to it. कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है रिलीज़ में, so let's see. I hope you all enjoy and watch the film. Any common response that you have seen like in social media or in the trailer launch? जो स्पेशली मुझे ऐसे लगता है कि जो सलमान सर की जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैंस हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, दे आर रियली एक्साइटेड क्योंकि ये फिल्म शायद 4 साल की गैप के बाद आ रही है उनके लिए. सो मोस्ट ऑफ इट इज़ लाइक ब्रिंग इट ऑन एंड कम ऑन, वही सब मुझे जहाँ तक मैंने देखा है. बट आप लोगों के फैंस की बात करें, जो आपके जो तेरे नाम के फैंस थे उसकी बात करें, वो लोग भी एक्साइटेड है. उन फैंस के लिए क्या कहना चाहते? दे आर वेरी एक्साइटेड. मुझे जो भी कुछ मैसेज आते हैं या थिंग्स दैट आई एम गेटिंग टू रीड इज़ लाइक प्लीज़ ब्रिंग तेरे नाम 2 बैक, फिर से आप तेरे नाम 2 कीजिए, राधे और निर्जरा को साथ लाइए. सो आई थिंक उन लोग को बहुत ही वो ऑडियंस को बहुत एक्साइटमेंट है दैट वी शुड डू तेरे नाम 2. बट फिलहाल आप लोग को किसी का भाई किसी की जान देखनी पड़ेगी to enjoy our work together. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रिप्ट नरेशन किस तरह थी एंड डायरेक्टर का विजन क्या था आपके रोल को लेके? फरहाद सर ने जब मुझे ये स्क्रिप्ट नरेट की, सो आई ट्राई टू, लाइक आई सेड, एज एन एक्टर आई ट्राई टू विजुअलाइज की द एंटायर फिल्म प्लस मेरा कैरेक्टर जो है. बट एंड आई अंडरस्टूड कि दिस फिल्म has a lot of people, there are a lot of characters. So अगर मैं ये सोच के चलूँ कि I have to be the total central performer here, वैसा नहीं है. Everyone has their own part to play. And फरहाद सर, तो I had this question. I said, I'm not sure, क्योंकि I as an actor would be very selfish. होता है कि आप बहुत ज़्यादा strong role हो और बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी सीन्स में हैं, बट यहाँ पर इतने सारे परफॉर्मर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, एंड देन एवरीवन कम्स टुगेदर टू काइंड ऑफ मेक दिस होल बिग फैमिली फिल्म विच इज़ कमिंग योर वे. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जब लास्ट आपकी मूवी देखी थी ऑपरेशन रोमियो, उसमें एक डिफरेंट किरदार मुझे लगा आपका. इसमें किस तरह का किरदार मैच होता है, क्योंकि उसमें भी आप वाइफ बन रहे थे, इसमें भी जहाँ तक ट्रेलर में मुझे दिखा है सिमिलर है दोनों किरदार? नहीं, दैट वन वाज आई थिंक एंटायरली डिफरेंट.
वहाँ जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया बिल्कुल ही अलग था. ऑफ कोर्स वाइफ एंड वाइफ हियर एंड देयर, बट देयर द वाइफ इज़ यू नो shown as a very normal middle class girl who goes to work, lady, और घर आती है and her entire life is changed. और फिर वहाँ से the reactions और her emotions are different. यहाँ पर थोड़े more related to आप अगर आप एक joint family में रहते हैं तो कैसे होते हैं, वो that is a nuclear family. Here you are like आप अपने mother in law हैं, you know, sister in law है, इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आपके रिएक्शंस उस टाइप के अलग होते हैं. यस, ट्रेलर में मुझे काफ़ी बार लगा कि पूजा हेगड़े काफ़ी बार फंबल कर रहे हैं भाई बोलने में सलमान खान को. रियल लाइफ में आपने कभी भाई बोलते वक्त सलमान खान को फंबल किया है, या फिर कभी सबसे पहले भाई बोला है तो उन्होंने? आई हैव, इनफैक्ट अभी मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी बताया कि जब तेरे नाम की ऑडियो रिलीज़ पे हम गए और मैंने स्टेज पे बहुत अच्छे से बोल दिया कि आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद सलमान भाई, एंड एवरीवन वाज लाइक यू आर पेयर्ड ऑपोजिट हिम. तो आप उनको भाई नहीं बोल सकते हैं, यू आर बीइंग शोन एज अ लव कपल. बट यस, इनिशियली मेरे मुंह से बहुत बार ही ऐसे होता था कि मैं बहुत बार उनको सलमान भाई बोल देती थी. कभी उन्होंने कहा भाई मत बोलिए? हाँ, ऐसा होता था. यूज्ड टू बी लाइक यू कैन कॉल मी सलमान, यू नो, जस्ट कॉल मी सलमान. सो जब ये मूवी शुरू भी हुई, आई थिंक पूरे 70% शूटिंग तक आई वाज कॉलिंग हिम सलमान सर, एंड ही सेड प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी बाय माय नेम. सो नॉर्मली यू नो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू समवन वी आर वर्किंग विद, इट्स ऑलवेज नाइस. बट ही इंसिस्टेड कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, सो दैट वाज व्हाट इट वाज. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह बदलाव हमें दिखा है ये 20 सालों में, आपने किस तरह बदलाव देखा है सलमान सर में एज एन एक्टर? किस तरह का वर्क एथिक में कुछ बदलाव नज़र आया? आई थिंक चेंजेस आते हैं हम सब में, बिकॉज व्हाट वी आर एट 30 वी आर नॉट एट 40, व्हाट वी आर एट 40 वी आर नॉट गोइंग टू बी द सेम एट 50. हैविंग सेड दैट, वो ये उनकी खुद की होम प्रोडक्शन है. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स मच हायर बिकॉज आप एक बहुत बड़ी फिल्म लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो responsibility of production, of sets, of actors, of the script, of proper sequence of events in the script, वो सब आपके ऊपर आता है. And as an actor also मैंने देखा है काफ़ी change है. He's matured a lot. As a person he's matured a lot. And it's nice to see that. It's nice to see the change. सतीश जी भी है इस मूवी में, उनको कितना ट्रेलर लॉन्च पे कितना आप लोगों ने मिस किया? You know, it's his passing away came as a shock to the whole industry or the whole country because he was a very happy person. And recently I think जो मैं उनके कुछ posts देखती थी या जब बात होती थी, he always would say I've started working out a lot, मैं बहुत workout कर रहा हूँ, मैं बहुत अपनी health का ध्यान रख रहा हूँ. तो suddenly जब ऐसा होता है, when someone is a very happy person, a very positive person, कभी भी आप कोई गिला शिकवा नहीं देखेंगे, कभी शिकन की लकीर नहीं होगी माथे पे. तो suddenly जब ऐसा होता है, then you know you realize that life is just a bubble. आप I missed him on trailer launch. अगर वो होते साथ तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि our first film he was the director for तेरे नाम. Yes. And he made this film which he made तेरे नाम, which was such a huge cult film जो आज भी लोग याद करते हैं. But you know I just have to say भगवान की मर्जी के सामने कुछ नहीं चलता. What was the best part as an actor, as an working with him? कोई ऐसी बातें जो आपको लगती हो काफ़ी अमेजिंग हो, उनकी बात जो अब तक 20 सालों में कंटिन्यू रही है? I think it was just जब हम लोग बैठते थे साथ में बात करते थे जब शूटिंग के दौरान, तब मुझे पता चला कि वो भी दिल्ली से थे. वो he used to talk to my mother. तो वो और मेरी मम्मी आई थिंक एक स्ट्रीट अपार्ट थे, गली छोड़ के वो दोनों रहते थे. दिस इज़ द कोइंसिडेंस, मुझे भी नहीं पता था. एंड यूज्ड टू स्टे इन करोल बाग. माई मदर वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. सेट पे होता था काफ़ी बार जब कुछ सीन्स, स्पेशली जब मेरे को होस्टेज रखा गया है, सलमान मुझे रखते हैं वहाँ पे होस्टेज,
दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन टू शूट. या फिर ओढ़नी जब हम गाना कर रहे थे ऐसा कुछ. एक सीन था जहाँ पर ये डायलॉग है कि निर्जरा का नाम मतलब क्या है, आप पूछ के आइए. तो आई रिमेंबर तब लाइट जा रही थी, एंड फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को पता है कि लाइट की वैल्यू क्या है अगर आप आउटडोर कर रहे हैं. तो अगर लाइट जब जाती है तो जस्ट गोज़ लाइक दैट. और अगर आपका डायलॉग ठीक नहीं है या लाइट सेटिंग ठीक नहीं है या कैमरा एंगल ठीक नहीं है, तब जो स्ट्रेस शुरू होता है बिल्डअप फॉर एक्टर्स, फॉर टीम. आई रिमेंबर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, एंड आई वाज फम्बलिंग क्योंकि मेरे को लाइट जा रही है, एंड आई वाज फॉरगेटिंग माय डायलॉग. बट आई थिंक सलमान also was very supportive. Even Satish ji finally said, okay, you take your time, don't stress yourself. Salman came and said, it's okay, let her be. She's new. आप जितना stress देंगे उतना गड़बड़ होता जाएगा. So they let me be, and finally we were able to do the scene very well. Last weekend I saw comedy कपिल का show, and आपको मिस किया मैंने वहाँ पे काफ़ी. Was there any particular reason that आप नहीं थे वहाँ पे? ऐसा कुछ रीज़न नहीं है. आई थिंक आई वॉज प्रॉबली बिजी, एंड द टीम हैड अ सर्टन थॉट प्रोसेस, सो आई वॉजंट देयर, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. आई डोंट नो मच टू से. सो लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ गो एंड वॉच किसी का भाई किसी की जान. एन्जॉय द मूवी, एंड ईद मुबारक. ईद के दिन है तो ईद मुबारक, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. थैंक यू.